अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 5। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था पूजा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलती है, अपनी दोस्त आहाना के साथ वो क्लब पहुँचती है। क्लब पहुँच के वो जो आहाना को बोलती कि तू चेंजिंग रूम से बाहर मत निकल। वो फिर जो है वो चेंज वगैरह होके अपनी मास्क पहन के वो जाती है स्टेज पे। वो अपना परफॉर्मेंस करती है। जो रूही है वहाँ पे जो वो ड्रिंक कर रही थी और बड़े गौर से पूजा की डांस देख रही थी। जब पूजा अपना डांस ख़त्म करती है, वो जैसे ही लौटेगी तभी अचानक से रूही उसके सामने आती है और उसकी तरफ बड़े गौर से देखती है और बोलती कि सुनो, मुझे तुम्हारी नाम नहीं पता, पर ये जो मेरा फेस है ना, इसे गौर से देखो, क्योंकि आज से हर रोज़ तुम मुझसे सामना करोगे, मुझसे रूबरू तुम्हें हर रोज़ करनी ही होगी। और ये जो मेरे गाल पे तुमने थप्पड़ मारे हैं ना, इसका जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगी। ये बोल के रूही वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन वो खुद को शांत करती है। वो जैसे तैसे चेंजिंग रूम में जाती है। वो पहले तो चेंज करती है, जो कपड़े वो पहन के आई थी वो पहनती है, अपने फेस को ढकती है और आहाना को साथ वो वहाँ से निकल जाती है। आहाना जो है पहले पूजा को उसके घर छोड़ते फिर अपने घर चली जाती है। यही थी लास्ट सीन। अब देखेंगे आगे। पूजा जो है जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके निकली थी, वैसे ही वो दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता करके घर के अंदर जाती है और घर की कुंडी जो है दरवाजे की वो लगा ही रही थी। तभी अचानक पीछे से एक सख्त आवाज़ जो सब बहुत स्ट्रॉन्ग लहजे से बोलती है कि कहाँ गई थी तुम। पूजा एकदम से घबरा जाती है। पीछे की तरफ देखती है तो जैसे ही देखती है उसकी मॉम खड़ी है, अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए। वो एकदम से घबरा जाती है और अपनी सर झुका लेती है। उसके मॉम एकदम से उसके सामने आती है, बोलती कि मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो तुम, और कहाँ गई थी तुम इतनी रात को, कब गई थी। जो पूजा है वो इतनी डर गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसकी मॉम एकदम से बोलती कि मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसका जवाब दो मुझे। तो पूजा एकदम से बोलती कि माँ वो मैं आहाना के घर गई थी। जैसे ये बात सुनती है उसकी मॉम बोलती है अच्छा, मैंने तुमको पैदा किया है, तुमने मुझे नहीं। तुम्हारी हर रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। अभी जो झूठ बोल रही हो ना मैं तुम मुझसे, ये भी पता है। सच बताओ कहाँ गई थी तुम। तो जो पूजा की होती है कि जब उसकी मॉम इतनी स्ट्रिक्ट वे में उससे बात करती है, वो ना झूठ नहीं बोल पाती। वो एकदम से बोल देती वो माँ वो मैं क्लब गई थी। उसकी मॉम जैसे ही क्लब की बात सुनती है, उनको इतना गुस्सा आती है कि वो खींच के एक थप्पड़ लगाती है पूजा की गाल पे। पूजा अपनी एक गाल पे एक हाथ रखे हुए बस अपनी मॉम को एक टक देखने लगती है और उसकी मॉम एकदम से बोलती है क्या देख रही हो, थोड़ी सी शांति दे दो मुझे, और कितना परेशान करोगी तुम, और कितना मनमर्जी करोगी। अरे तुम्हारी एक जिद की वजह से मैंने अपना पति खो दिया। आप क्या चाहती हो तुम, अब क्या चाहती हो। मुझे ना तुम्हें अपनी बेटी बोलते हुए शर्म आती है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मुझे तुम्हें बेटी बोलने का 2 बार सोचनी पड़ती है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। ना तो तुम एक अच्छी बेटी बन पाई, ना एक अच्छी इंसान। कम से कम अब तो एक अच्छी बहन बनने की कोशिश करो। शर्म लिहाज तो तुम सब कुछ बेच खाई हो, कम से कम अपनी बहन की तो सोचो थोड़ी सी। अब वो बड़ी हो रही है, यहाँ के आसपास के लोग उसके बारे में तरह तरीके की बातें बोलती है कि बहन जो है बाहर में जाके पता नहीं क्या गुछल्ले उड़ाते है, अब इसको कुछ दिन बाद लेके जाएगी। मैं थक गया हूँ लोगों की ये बात सुन के, अब थोड़ा सा वक्त दो मुझे और हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ पूजा, हम दोनों माँ बेटी को तुम थोड़ी सी शांति दे दो। तुम अपनी मनमर्जी करो,
जहाँ तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन हमारे यहाँ पे रह के ये सब मत करो। तुम्हारी बहन जो है ना, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, कम से कम उसका तो सोचो। कल जाके अगर उसके साथ कुछ तभी वो एकदम से पूजा बोलती कि माँ क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो आप, कुछ नहीं होगा उसको। तो उसकी माँ एकदम से बोलती कि इसका क्या गारंटी है, क्या गारंटी है इसका, क्या तुम हिफाजत कर पाओगी अपनी बहन को? ज़रा खुद को देखो, क्या काम करती हो तुम। उस काम में रहते तुम ये कैसे सोच रही हो कि तुम्हारी बहन हिफाजत रहे? बताओ मुझे। तुम तो रहते रही हो यहाँ पे, लोगों की बातें मैं सुनती हूँ। मुझसे पूछो कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ पकड़ती हूँ, बोलो तो मैं तुम्हारी पैर पकड़ लेती हूँ, तो तभी एकदम से पूजा अपनी मॉम के हाथ पकड़ लेते, बोलती कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत करो आप, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो उसकी मॉम बोलती कि मुझे अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी पूजा, तुम इस घर को छोड़ दो, मुझे हमारी हालत पे छोड़ दो। मेरे शरीर में अब भी उतना दम है कि मैं अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी उठा सकूं। तो कल को अगर तुम ना भी होगी तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी जियो जैसे तुम जी रही हो अभी। तुम्हें क्लब में जाना है, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन हमें बख्श दो। हमें शरीफों की तरह जीना है, सर ऊंचा करके, लेकिन तुम्हारे रहते हुए मैं सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदगी से जीऊँगी, जो मुझे पसंद नहीं है। एक ज़िद की थी तुमने यहाँ आने की, जिसके कारण मैंने अपने पति को खो दिया। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। तो तुमसे आज मैं माँ हो के सिर्फ यही मानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। ईशा हर बार उसकी मॉम इतनी जो है कड़वी बातें तो बोलती है, लेकिन आज जब उसकी मॉम ने उसको एकदम से उसको पैर छूने लगी, ये चीज़ पूजा को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि पूजा वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी। वो भी सोचती कि उन्होंने गलत क्या कहा है, सही तो बोला है। आगे चल के अगर बात उसकी बहन के ऊपर आई तो वो क्या करेगी, कैसे करेगी उसकी हिफाजत, क्या करेगी वो उसकी आंखों से एकटक आंसू आ रही थी। तो उसकी मॉम बोलती कि देखो, मैं नहीं चाहती तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें जहाँ भी रहना है, जिसके साथ भी रहना है, जो भी करना है तुम आराम से करो, हमें बख्श दो। इस घर में या तो तुम रहोगी या फिर हम दो, फैसला तुम करो। अगर तुम रहते हो तो रहो, मैं मेरी बेटी के साथ मेरी बहन के घर चली जाऊंगी। वहाँ से उसकी स्कूल पास में ही है, उसके लिए आसान हो जाएगी। तुम रहो और जियो अपनी ज़िंदगी। ये बोल के उसकी मॉम एकदम से कमरे की तरफ जाने लगती, तो पूजा एकदम से उसकी अपनी मॉम की हाथ पकड़ लेती और बोलती कि ज़रूरत नहीं है, घर आपका है, आप रहो, मेरा क्या है। मम्मी मैंने ना आपको कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे आपकी मेंटल कंडीशन के बारे में सब पता है, लेकिन मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि क्या मैं आपकी कुछ लगती हूँ, क्या सिर्फ आपकी एक ही बेटी है, क्या मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ मामा। उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ खड़ी रहती है। पूजा एकदम से अपनी मॉम के पैर में आके गिर जाती है और बोलती कि मम्मा बोलो ना, माना कि मैंने ज़िद की थी कि मुझे कुछ बनना है, मुझे डांस सीखना है, मैंने बस एक बार बोली थी मम्मा पापा को, एक बार बोली थी। मुझे थोड़ी ना पता थी कि पापा यहाँ के आने के बाद ये सब होते होते पापा का एक्सीडेंट होगा, मुझे नहीं पता था मम्मी। अगर मुझे ऐसा लगता कि मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी उस चीज़ की जिक्र तक नहीं करती। आप जिस दर्द से गुज़र रहे हो वो दर्द मुझे भी होती है मम्मा। मैंने अपनी पापा को खोया है, पर मम्मा क्या मैं आपकी कुछ लगती भी हूँ? कभी मेरे सर पे एक बार हाथ सहला के देखा है, बोला है कि बेटी तुम कैसी हो, कुछ खाई हो, तबीयत कैसी है तुम्हारी?
बोला भी है मम्मी कभी? आपको इस घर से कहीं नहीं जानी पड़ेगी। मनुष्य हूँ ना मैं आपकी ज़िंदगी में, तो आगे से कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा ना हो, इसीलिए मैं ही चली जाती हूँ। और बस इतनी सी फरमाइश है आपसे कि हर महीने मैं कुछ पैसे दे दूँगी, आप वो रख लेना, बस इतना ही। और वो परेशान मत होइए, वो मेरी जो मैं ऑफिस में काम करती हूँ उसके पैसे है, क्लब के पैसे नहीं है। ये बोल के वो एकदम से उठती है, अपने कमरे में जाती है। वो वहाँ से एक फ़ोटो फ्रेम लेती है, अपने कुछ कपड़े लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ खड़ी रहती है। उसकी बहन एकदम से उठ के उसकी मॉम के पास आती है, बोलती कि मम्मा दीदू कहाँ चली गई? तो उसकी माँ जो है एकदम से उसकी बहन की तरफ देखते हुए बोलती कि तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जाओ अपने कमरे में जाके चुपचाप सो जाओ, सुबह तुम्हारी स्कूल है। तो उसकी बहन एकदम से चुपचाप जाती है अपने कमरे में, वो सो जाती है। उसकी बहन भी रोने लगती है अपनी बहन को इस तरह जाते हुए देखते। इधर पूजा घर से निकलती है, वो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो सोच रही थी इतनी रात को मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तभी वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे वो एकदम से जाती है आहना के घर। आहना जो है वो घर पहुंची ही थी और अपनी मॉम से बात कर रही थी। आहना के पापा जो है वो बाहर रहते हैं, आउट कंट्री में रहते हैं, तो उसके और कोई भाई बहन नहीं थे, सिर्फ आहना ही थे। तो वो अपनी मम्मी से बहुत फ्री थी। आहना अपनी मॉम से पूजा के बारे में ही बात कर रही थी। पूजा के बारे में आहना की मॉम को सब पता थी, क्योंकि आहना कभी अपनी मॉम से झूठ नहीं बोलती। वो हर एक चीज़, हर एक डेली ऑफिस में क्या होती है क्या नहीं, सब कुछ अपनी मॉम से शेयर करती है, क्योंकि वो अपनी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक इनके डोरबेल बजती है। तो डोरबेल जैसे बजती है तो आहना की मॉम आहना को बोलती है इतनी रात को हमारे घर पे कौन आया होगा? तो आहना बोलती कि देखते हैं ना मॉम। तो एकदम से उठती है, उठ के जो है डोर ओपन करती है। जैसे ही ओपन करती है वो देखती है कि सामने पूजा खड़ी है। उसके हाथ में एक बैग थी, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। आहना पूजा को इस तरह देख के वो एकदम से घबरा जाती है और एकदम से उसे हक करते हुए बोलती कि तू 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 यहाँ क्या कर रही है? तेरी ये हालत कैसे? ठीक है ना तू? क्या क्या हुआ तुझे? अरे अभी तो मैं तुझे घर छोड़ के आई थी। ऐसे अचानक आहना की ऐसी बात सुन के एकदम से आहना की मॉम भी भाग के आती है। तो वो देखती है डोर पे खड़ी हुई पूजा को आहना हक किए हुए थे। तो आहना की मॉम एकदम से जाते हुए बोलती कि अरे छोड़ो उसको, अंदर लेके जाओ पहले। तो आहना उसको अंदर लेके जाती है, हॉल में बैठाती है। पूजा बहुत ज़्यादा रो रही थी। आहना की मॉम दरवाज़ा लॉक करके अंदर आती है और वो देखती है कि आहना कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो रही थी। तो उसके मॉम बोली कि अरे तुम इतना पैनिक मत हो, तुम पानी तो दो उसको बेचारी को। तो आहना एकदम से उठती है, पानी लेने जाती है। तो आहना की मॉम जो है पूजा को बहुत पसंद करती थी। पूजा की शांत स्वभाव, उसकी समझदारी, उसकी हर हरकतें उनको बहुत अच्छी लगती थी। वो कई बार आहना को बोलती कि तुम उससे क्यों नहीं सीखते हो, जिस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करती है, उसकी समझदारी सीखो उससे। कई बार वो आहना को पूजा के बारे में बोलती थी। तो अब जब वो देखती इस तरह से रोती है तो उनका दिल भी अंदर से रो रही थी। वो एकदम से जाती है, पूजा को हक करते हुए बोलती कि बस शांत हो जाओ बेटा, और कितना रोगी, आँखों की हालत तो देखो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, बस मेरे लिए शांत हो जाओ। जैसी ही पूजा माँ जैसी बात सुनती है, मानो कि उसकी दिल की जो ज़ख्म है वो और ताज़ा हो गया हो। वो एकदम से उनको हक करके और चीख के फूट फूट के रोने लगती है। आहना जो है वो पानी लाई थी और इस तरह पूजा को रोते हुए देख के वो खुद रोने लगती है। तो आहना की मॉम बोलती है अरे मैं इसको संभाल नहीं पा रही हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तो आहना जो है पानी का बोतल जो है साइड पे रखते और एकदम से आके पूजा को हक करते, बोलती कि मैं नहीं देख सकती ना इसको इतनी रोते हुए, आप इसको शांत कराओ ना। तो आहना की मॉम जो है दोनों को हक करती है। पूजा जो है बहुत देर तक रोती है, वैसे ही जब वो शांत होती है तो थोड़ी सी पीछे होती है। तो पूजा की जो आहना की मॉम है
वो अपनी जो है साड़ी की पल्लू से पूजा की जो है फेस को पोंछती है, जो आंसू आए थे वो सब कुछ क्लीन करते हुए बोलती कि बस हो गया ना, बह लिया ना आंसू, अब बताओ क्या हुआ। पूजा पहले बताते तो नहीं है, पर उसकी जो आहना की मॉम रिक्वेस्ट करती है बेटा अगर नहीं बोलोगी तो कैसे समझेंगे, बताओ चीज़ों को क्लियर करो कि हुआ क्या है। तो पूजा पूरी चीज़ें बताती है। जैसी चीज़ें बताती है ना, तो आहना की मॉम बोलती है बेटा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं एक बात तुमसे पूछूं, सच सच बताओगी मुझसे। तो पूजा सर हिला देती कि हाँ। तो एकदम से बोलती है बेटा सच में ये तुम्हारी सगी माँ है। तो पूजा एकदम से देखते बोलती कि आंटी क्या बोल रही हो, हाँ मेरी मम्मी है। तो एकदम से बोलती कि बेटा उनकी जो हरकतें है ना, कभी कभार ना मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैंने आहाना से भी बहुत बार पूछा कि वाकई में कहीं ये तुम्हारी स्टेप मॉम तो नहीं है। तो पूजा बोलती कि नहीं आंटी ऐसी नहीं है, वो मेरी मम्मी है। तो आहाना बोलती कि इसीलिए तो मैं उनको पसंद नहीं करती, मैं तो घर तक नहीं जाती उनको, तू ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तू मेरे घर रह। तो एकदम से जो है पूजा बोलती है नहीं यार मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मैं आज यहाँ पे रुकूंगी क्योंकि इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं कल कुछ ना कुछ कर लूँगी, मैं एक सब प्लेट या फिर कुछ भी करके रूम का जो है इंतज़ाम कर लूँगी राजवीर को बोल के। अभी आना एकदम से खड़ी हो जाती, बोलती है अच्छा अब तेरे लिए राजवीर सब कुछ है, मैं कुछ नहीं लगती तेरी। मैं बोल रही हूँ कि तू मेरे साथ रुकेगी तो रुकेगी, मैं मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या बात हुई, तू मेरी अपनी है यार। तभी जो है हाना की मॉम भी एकदम से बोलती कि बेटा क्या हुआ, हमारे साथ रुको ना, क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरी बेटी ही तो हो, हमारे साथ रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी जो है पूजा बोलती कि नहीं नहीं आंटी मैं कोई भी रूम जो है वो पीजी चली जाऊंगी ना। तभी हाना को इतना गुस्सा आता है, वो बोलती कि देख ना अगर ऐसा कुछ भी करी ना तो तू तेरी और मेरी दोस्ती टूट जाएगी, समझ ये बात। तो पूजा बोलती कि तू समझ क्यों नहीं रही है, मैं ऐसे तेरे घर पे नहीं रुक सकती। तभी हाना बोलती कि ठीक है ना, तुझे प्रॉब्लम है ना, तो तू ऐसे नहीं रख सकती, तो ठीक है पीजी के हिसाब से ही रुक मेरे साथ, तब तो तू रहेगी ना, भरी उसूले वाली है तू। तो पूजा चुप हो जाती है, तो बोलती कि हाँ तब रुक सकती हूँ। तो पूजा की जो हाना की मॉम है वो बोलती कि बेटा इतनी भी क्या है। तो पूजा बोलती है नहीं आंटी मैं उस तरीके से रुक नहीं सकती, अगर आप लोग एज ए पेइंग गेस्ट मुझे रखती हो, मैं हर महीने अपने रूम की पे करूँगी तभी मैं रुक सकती हूँ। तो हाना बोलती कि ठीक है तू रुक जा बस मेरे साथ, चाहे वो जैसे भी हो। तो वो सब थोड़ी बहुत बातें शातें करती है, जो आहना की मॉम जो है पूजा को बहुत अच्छे से संभालती है। पूजा कहीं ना कहीं ये चीज़ अपनी मॉम की तरफ से सोच रही थी कि आज जिस तरह से आहना की मॉम उसको वो लाड दे रही है, ये कहीं ना कहीं वो अपने मॉम से चाहती थी, लेकिन जो उसे कभी नहीं मिली, पता नहीं क्यों वो इस चीज़ से बहुत हर्ट थी। ये चीज़ शायद आहना की मॉम भी समझ चुकी थी, तो जैसे तैसे संभालती है। जो आहना है वो उसको जो एक्स्ट्रा रूम होती है तो वो रूम दिखाती है, बोलती कि ये तेरी रूम है आज से। तो पूजा जो है एकदम से आहना को हक करते हुए बोलती कि यार आई एम सो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तू ना होती। तो आहना एकदम से उसकी कान पकड़ते बोलती आज बोल दिया, इसके बाद कभी बोलेगी ना तो ये तेरी कान ना रहेगी नहीं। देख तू तू मेरी ना सबसे अच्छी दोस्त है, तू जितना मुझे समझती है ना इस दुनिया में, मेरे मॉम और तुम दोनों जितना मुझे समझते हो और कोई नहीं समझती यार। और दो इंसान अगर मेरे साथ रहेगी तो मेरी खुशियों का सोच मैं कितनी खुश रहूँगी। तो पूजा एकदम से उसके सर पे मारती है, बोलती कि तू बहुत गंदी तरीके से बात बोलती है, ऐसे किसी को मत बता, जो आधी बात समझ में आती है और आधी बात नहीं। तो एकदम से हाना बोलती कि हाँ जो भी हो, अब मैं थोड़ी तेरी तरह थोड़ी ना एक्सप्लेनर हूँ कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझाऊँ, मुझ में उतनी पेशेंस नहीं है।
तो पूजा जो है वो चुप होती है, वो अपने कमरे में जाती है, फ्रेश वगैरह होती है। वो उस रात जो है पूजा सो ही नहीं पाती, वो इतनी तकलीफ़ में थी, अपनी मॉम के बारे में सोचती है, अपनी बहन के बारे में सोचती है, बहुत कुछ सोचती है। और कहीं ना कहीं वो ये सोचती कि उसने सही किया है, क्योंकि आगे चल के अगर कुछ ऐसा हो तो वही चीज़ उसकी फैमिली के ऊपर ना आए, तो ये यही सोचती है। सो जैसे जैसे जो है सुबह होती है, अब होती है कि पूजा के दिमाग में थी कि उसे तो 1 घंटे पहले जाना था और उसका मूड भी ठीक नहीं था, तो उस रात वो सो ही नहीं थी, नहीं सोती है। वो जो है एकदम अर्ली, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती है। वो जो अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है वो जाती है, रूम से बाहर होती है तो देखती है आना की मॉम उठ चुकी थी, वो जो है पूजा कर रही थी। तो उनके पास जाती है, तो आना की मॉम पूजा को देख के बोलते, अरे बेटा तुम इतनी अर्ली उठ गई हो। तो पूजा एकदम से बोलता, आंटी मुझे सुबह उठने की आदत है। तो बोलती कि चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। एक मैं तुम्हें देखती हूँ और एक वो तुम्हारी निकम्मी दोस्त जो कम्बल ओढ़ के जो है सो रही है। मैंने 2 बार बुला चुकी हूँ उसको, पता है वो क्या बोली, मम्मी और 5 मिनट, मम्मी और 10 मिनट, मम्मी और 5 मिनट, उठ जाती हूँ मैं। ये बोल बोल के वो सोती रहती है। तभी एकदम से पूजा हंसती है और बोलती कि कोई बात नहीं आंटी, सोने दीजिए इसको, कि आपको कुछ चाहिए, कुछ करना है, आप मुझे बोल दो ना, मैं कर देती हूँ। तभी आना की मॉम बोलती है, बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बैठो, तुम कुछ पियोगी चाय या कॉफ़ी, मैं दूँ। तो एकदम से पूजा बोलती कि नहीं आंटी, कुछ करना है ब्रेकफास्ट वगैरह, आप बोलो ना, मैं कर देती हूँ। तो आना की मॉम बोलती कि नहीं बेटा, नहीं नहीं करना है कुछ, तुम बैठो, तुम आराम करो। तभी पूजा एकदम से बोलती, आंटी अगर आप बोल रही हो कि आप मेरी मॉम जैसी हो, तो मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हुई ना, तो ये घर भी तो मेरे ही हुआ, तो मैं अपने घर में कुछ नहीं कर सकती क्या। ये सुन के आना की मॉम को और ज़्यादा अच्छी लगती है, वो एकदम से उसे हक करती है और बोलती कि उसके सर पे सहलाती है और बोलती कि बेटा तुम बहुत समझदार हो, अब तुम इस घर को अपना मान ही लिया है, तो तुम्हें जो मर्जी तुम वो करो। तो पूजा खुश होती है, बोलती कि तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ, क्या खाओगे आप। तो आना की मॉम बोलती कि बेटा तुम प्यार से जो भी बना के दोगी हम खा लेंगे। तो पूजा खुश हो जाती है, वो जाती है किचन में, क्योंकि वो बहुत बार आ चुकी है इस घर पे, तो उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों का वो होती है कि कहाँ कौन सी चीज़ रहती है वो पता होती है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लगती है। इधर जो है वो उठती है, उठ के जो है फ्रेश वगैरह होती है और पहले वो जाती है पूजा के कमरे, लेकिन पूजा कमरे में नहीं थी। तो नीचे आती है, नीचे जब आती है तो वो दिखती है कि खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी। तो एकदम से बोलती है, अरे मम्मी यार क्या बनाए हैं आपने, आज तो पूरे घर जो है खाने की महक से महक रहा है, क्या बनाए हैं आपने। तो उसकी मॉम जो है वो हॉल में ही बैठी हुई थी और बोलती कि हाँ उठ गई तुम, आओ आओ। तो बोलती कि क्या बनाई मॉम आज। तो बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया पूजा ने किया, उसने खाना बनाया। तो बोलती कि क्या बात बोल रहे हो। तो जो है टेबल पे जाती है तो देखती है खाना जो है टेबल पे रखी हुई है और पूजा जो है चाय बना रही थी। तो वो जाती है किचन में और बोलती है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। तो पूजा बोलती है, गुड मॉर्निंग। तो उठ गई, तो इतनी लेट क्यों उठती है यार। तो आना बोलती है, यार नींद नहीं पूरी होती ना, क्या करे यार, खाने का खुशबू तो लाजवाब है, खाना कैसे होगी। तो पूजा बोलती कि पता नहीं, तू चख के देख। तो बोलती हाँ तो तू आ जा। तो आते हैं ये लोग, बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते वक्त जो है पूजा को अपनी बहन और मॉम की बहुत याद आती है, वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। तो आना एकदम से रोटी तोड़ के उसकी मुंह के आगे करते और बोलती कि चल ना, अब हो गया ना, शांत हो जाना, अब उस बारे में मत सोच, ये ले मैं तुझे खाना खिला देती हूँ, खा ले चुपचाप। तो पूजा एकदम से उसकी तरफ देख के वो स्माइल पास करती है, तो आना की मॉम भी पूजा को खिलाने लगती है। तो पूजा ना उस चीज़ से इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती है कि उसके आंखों से एक आंसू गिर ही जाती है। तो आना की मॉम वो आंसू को पोंछते बोलती कि बेटा रो क्यों रही हो, हम क्या इतने भी बुरे हैं कि हम तुमको रुला रहे हैं। तो पूजा बोलती कि नहीं नहीं, आप लोग बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो रोना आ रहा है ना। तो बोलती है बस ना, रोना बंद करो और चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करती है। तभी पूजा टाइम देखती है, तो पूजा एकदम से आना को बोलती कि यार मुझे ऑफिस जानी है। तो आना बोलती कि यार इतनी जल्दी, बहुत टाइम है। तो पूजा बोलती कि नहीं, मैं लेट नहीं होना चाहती, तू तू रुक सकती है, तू रुक, मैं जाती हूँ। तो आना बोलती कि ऐसे कैसे,
तू जाएगी तो मैं भी जाऊँगी ना, ये सब बराबर। तो पूजा हँसती है, बोलती कि अच्छा तो पनिशमेंट भी तो जो आना, बोलती कि अब क्या ही कर सकते, किस्मत में है तो कुछ नहीं कर सकते, चल पनिशमेंट भी साथ में हम बांट लेंगे, क्या ही तू भी क्या याद रखेगी आहाना की दोस्ती को। तो पूजा एकदम से हंसती, बोलती ये तो नौटंकी है बहुत। तो आना बोलती हाँ ना, तो क्या करूँ चल। तो जो है ये दोनों रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस में पहुंचते करीब 1 घंटे 5 मिनट पहले ही ये लोग पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वॉचमैन भी जो है डोर ओपन नहीं की थी। तो जैसे वो लोग पहुंचते तो देखते हैं ताला लगाया हुआ है। तो बोलती कि अरे यार, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पहली बार आ रहे हैं और ऑफिस ताला लगाया हुआ है। तो वॉचमैन जब देखते तो वो लॉक खोल देते हैं। ये दोनों अंदर जाते हैं, अंदर जाके अपनी टैक्स जो साइड पे ये लोग बैठ जाते हैं। आहाना को बहुत नींद आ रही थी, वो बोलती कि यार यार इतनी जल्दी कौन आती है यार, मैं 1 घंटे और सो सकती थी। तो पूजा जो बोलती कि बस ना, तू अपनी काम कर चुपचाप। तो इंतज़ार करने लगती। इधर जो है धीरे धीरे टाइम जो है बढ़ने लगते हैं, 1 घंटे बीत जाते हैं और अब जो है स्टाफ आने लगते हैं, ऑफिस के लोग आने लगते हैं। मैनेजर जब इन दोनों को देखते तो आहाना जो है डेस्क पे सर रख के सो रही थी। तो मैनेजर एकदम से आके बोलती कि क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला, ये तुम दोनों महारानी आज इतने जल्दी आ गए। तो पूछा, बोलती है आपको तो पता है मुझे 1 घंटे पहले ही आना है। तो बोलते कि हाँ तो तुम्हें आना है ना, इसका क्या है, ये सो क्यों रही है। तो पूजा एकदम से उसको उठाती है और आहाना बोलती कि हाँ गुड मॉर्निंग सर, क्या ज़िंदगी झंड बना दी है आपने, ने आपके नए बॉस ने। तो मैनेजर एकदम से हंसता है, बोलती कि यार क्या करे चलो ठीक है, तुम आ तो गए पहली बार टाइम पे। तो हाना घूर के देखते तो मैनेजर चला जाता है। उधर दूसरी ओर मिश्का और रूही भी आती है। रूही आते ही एक बार जो है बाहर की तरफ देखती है जहाँ पे आहाना और पूजा बैठी हुई थी। तो देख के वो सीधा अपने कमरे में जो अपने कैबिन में जाती है, वो अपने लैपटॉप ओपन करती है और उसने जैसे कही थी कि वो चेक करेगी सीसीटीवी फुटेज, तो वो चेक करती है। मिश्का भी उसके साथ थी, वो चेक करती है तो देखती है 1 घंटे 5 मिनट पहले ही पूजा आ चुकी है। तो वो बोलती है चलो अच्छी बात है। तो मिश्का एकदम से बोलती कि क्या अच्छी बात है। तो रूही बोलती कि नहीं, वो मिस पूजा टाइम पे आई है, वो भी 5 मिनट पहले। तो एकदम से मिश्का बोलती कि हाँ भाई, तेरा ख्वाब जो है, भाई मैं खुद तेरे दोस्त होके तुझसे डरती हूँ तो वो भी क्या चीज़ है। तो रूही बोलती है हाँ डरना भी चाहिए यार, टाइम का जो है टाइम की अहमियत करनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मिश्का बोलती है यार सुबह सुबह दिमाग ख़राब मत कर, अपना काम करना यार, टाइम टाइम टाइम। देखना एक दिन ऐसा आएगा ना कि तू ना ये जो इंतज़ार, तुझे जो जो हज़म नहीं होती ना इंतज़ार करना, देखना कई घंटों तक तू किसी के लिए इंतज़ार करेगी और तब मैं पूछूंगी कि यार तू इतनी इंतज़ार क्यों कर रही है, कर नहीं करना ना। तो एकदम से वो बोलती कि ऐसा कभी दिन, वो दिन कभी आएगी नहीं। तो मिश्का बोलती कि ये किस्मत का दौर है जनाब, कब कहाँ पे किस मोड़ पे ले आए तुझे भी नहीं पता, अपना काम कर। तो मिश्का जो है वो एकदम से चली जाती है और इधर जो है रूही एकदम से फ़ोन करती है पूजा को। तो पूजा जल्दी जल्दी से फ़ोन उठाती है और एकदम से बोलती है कि जी 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 मैडम। तो रूही बोलती है गुड जॉब, 5 मिनट पहले आई है आप ज़रा कॉफ़ी ले आइए मेरे लिए। तो पूजा बोलती कि जी जी मैम, मैं ला रही हूँ। पूजा की मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा तो थी रूही के लिए कल की बात पे, लेकिन उसका जॉब पे भी वो ध्यान रखनी होती है तो वो खुद को कंट्रोल करती है गुस्से के लिए। वो जैसे तैसे साइड पे जाती है, कॉफ़ी ले आती है और जाती है रूही की कैबिन पे। रूही जो है अपने कुछ काम वगैरह कर रही थी। इधर जो है पूजा जैसे ही एंटर करती है वो रूही बोलती कि हाँ आ जाओ अंदर। तो जैसे ही अंदर जाती है रूही की फेस को देख के ना पूजा को इतनी गुस्सा थे, उसकी फेस को देख के मन ही मन गाली दे रही कि इसके वजह से पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी हालत पे पहुंच गई, अगर मेरे बस पे होता ना तो मार देती इसको। ये जो है मन में ही वो बोलते बोलते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो कप जो है कॉफ़ी का वो रख रही थी। लेकिन अचानक से ना वो कप थोड़ी सी जो है एकदम से साइड हो जाती है और वो कप ना एकदम से गिर जाती है रूही की हाथ पे। रूही
कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी। रूही एकदम से बोलती व्हाट द हेल, क्या कर दिया तुमने। वो अपनी हाथ को झड़कते हुए जो है एकदम से उठ जाती है। इधर पूजा इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, वो एकदम से वो जो है जाती है रूही के पास और एकदम से उसके हाथ पे अपने दुपट्टे से पोंछने लगती है। बोलती है I'm सॉरी मैडम, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से गिर गया, I'm सॉरी। वो एकदम से रूही की हाथ को पकड़ते हुए वो वॉशरूम की साइड पे जाती है, वो बेसिन साइड पे जाती है। वहाँ पे जो है वो टैप जो है ओपन करके वो पानी के अंदर हाथ डाल देती है और बार बार बस एक ही बात बोल रही थी कि सॉरी मैडम, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से कर दिया, आई एम रियली सॉरी। वो इतनी ज़्यादा घबरा रही थी ना कि रूही तो शॉक हो जाती कि यार हाथ जल गया है, हाथ मेरा जला है, घबरा ये रही है, पैनिक ये रही है। तो रूही को बहुत अजीब लगता है, घूर के बस एक टक जो है पूजा को देखने लगती है। इधर पूजा की इतनी चिल्लाने की, क्योंकि मिश्का की रूम साइड में ही थी, तो मिश्का एकदम से आती है और आके बोलती कि अरे क्या हुआ। तो देखती है कि साइड पे जो बेसिन साइड एरिया है वॉशरूम के साइड पे, वहाँ पे देखती है जो पूजा है वो बड़ी आराम से रूही की हाथ को पकड़ते हुए वो पानी के अंदर जो है वो डुबो रही है। ये देख के मिश्का बहुत शौक होती है, वो समझने की कोशिश करती कि भाई चल क्या रहा है। वो एकदम से आती है और बोलती कि क्या हो रहा है यहाँ पे, चिल्ला क्यों रही हो। तो जैसे ही रूही मिश्का की आवाज़ सुनती है, वो एकदम से हाथ छोड़ देती है और जो है साइड हो जाती है। इधर पूजा की हालत तो देखने लायक थी। वो बोलती कि वो मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मेरे हाथ से गलती से मैम के हाथ में वो कॉफ़ी गिर गई। तो मिश्का जैसे ही ये सुनती है, वो तुरंत जाती है रूही के पास, उसके हाथ पकड़ती है तो देखती है काफ़ी लाल हो चुका था वो हाथ की ऊपरे वाली साइड पे। ये देख के वो एकदम से बोलती कि अरे यार बहुत जल गई, तू चल यहाँ से। तभी रूही बोलती कि रिलैक्स यार, कुछ नहीं हुआ, शांत रखो। और मिस पूजा, क्या हुआ, क्या है आपको, तबीयत ठीक है तुम्हारी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हाथ मेरा जला है, पैनिक तुम कर रही हो, क्या हुआ क्या है। और ये आहिस्ता से रखनी होती है, कौन से ध्यान में हो तुम। तो पूजा और ज़्यादा घबराने लगती, बोलती कि हम सॉरी मैम, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी जो है एकदम से जो रूही है वो बोलती कि देखो तुम पहले ना शांत हो जाओ, और मिश्का तू भी रिलैक्स गाइस, थोड़ा सा हाथ जला है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, इतनी क्या पैनिक होना। तो मिश्का बोलती कि अरे यार तेरी हाथ बहुत जल गई, इसको इस पे क्रीम लगानी होगी। तो पूजा एकदम से होती कि वो मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। भागते हुए जाती है, अपने साइड पे जाती है, वो अपनी ड्रॉयर पे ढूंढने लगती। तो आना भी देखती कि कुछ अजीब है, तो वो बोलती कि क्या हुआ, तो पैनिक में क्यों है, हुआ क्या है। तो पूजा बोलती कि वो मैंने मैम की हाथ पे कॉफ़ी गिरा दी। जब ये बोलती तो आना एकदम से हंसते हुए बोलती कि क्या बात है, गजब, मतलब तू कल का बदला ले लिया। तो पूजा घूर के देखती और बोलती यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गई। तो आना बोलती ओके रिलैक्स, हो गया तो हो गया, पैनिक क्यों कर रही है। तो बोलती कि नहीं उनके हाथ जल गया यार, मामा मुझसे गलती हो गई। तो बोलती यार तू ना पहले शांत रख। वो जो है आना उठती है ड्रॉयर से, वो एंटीसेप्टिक जो क्रीम है वो देती है, बोलती कि ले ये ले और जा, और हाँ शांत। पूजा वो क्रीम लेके एकदम से भागती है, वो जाती है और जाने के बाद जो है रूही को एकदम से बोलती कि मैम आप यहाँ पे बैठिए। तो रूही जो है अपनी चेयर पे जाके बैठती है, पूजा जो है वो जाती है उसके जो है एकदम से वो ज़मीन पे बैठती है। तो रूही बोलती कि आप उठ जाइए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मिश्का तुम लगा दो ज़रा। तो मिश्का बोलती कि हाँ। तो पूजा बोलती कि नहीं मैं कर देती हूँ। तो वो जो है वैसे ही बैठी हुई रूही के हाथ पे वो क्रीम लगाती। इधर रूही को बहुत अजीब लगती कि यार लड़की है, क्या आफत, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलती रहती है। तो रूही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्रीम जो है उसके हाथ पे अप्लाई करती है और हल्की हल्की सी फूंक देती है। मिश्का को भी थोड़ी सी अजीब लगती है कि यार इतनी पैनिक होने की कोई बात है नहीं। तो जब वो लगा देती है तो रूही एकदम से बोलती हो गया ना, अब उठ जाओ। तो पूजा एकदम से उठते हुए बोलती कि मैम आई एम सॉरी, आप मुझे जॉब से मत निकालो ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो रूही घूर के देखते बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मैं कब तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ, अरे यार तुम शांत हो जाओ।
तो मिष्का एकदम से हंस देती थी और बोलती कि गजब बात है यार, मतलब इस बात का डर है कि तू कहीं इसे जॉब से ना निकाले। क्या बात है यार, तूने लोगों को इतना डरा के रखा है। तो एकदम से रूही घूर के देखती है और रूही एकदम से पूजा को बोलती है, मिस पूजा आप जाइए यहाँ से यार और पहले ना दिमाग को शांत कीजिए और शांत होने के बाद मुझसे आके मिलिए, जाइए आप। तो पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इधर मिष्का जो इतनी हंसती है तो रूही बोलती है यार चुप हो जाना यार। तो मिष्का बोलती है यार ये बंदी कितनी क्यूट है, देखा कितनी डरती है तुझसे। यार मैंने आज तक इतनी तुझसे डरते हुए किसी को नहीं देखा, सिर्फ यही एक है। तो रूही बोलती है पता नहीं यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, नॉर्मल तरीके से, हाँ कल थोड़ा गुस्से में थी पर इतनी डरने की क्या बात है। तो मिष्का बोलती है वो तो तू ही जाने, हमें हमसे क्या पूछ रही है। तो मिष्का बोलती है देख डॉक्टर के पास जानी होगी ना। तारू बोलती है नहीं जानी होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू भी शांत रख और इतना जो है मत सोच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जाके अपना काम कर। तो वो जाती है अपने काम करने लगती है। जो पूजा है वो जाती है अपनी साइड पे। तो आना बोलती है हो गया ना, अब ठीक है तू। तो बोलती है हाँ यार पता नहीं यार, गुस्से में आ गई तो पता नहीं फिर से जॉब से ना निकाल दे। तो आना बोलती है अरे नहीं यार। तो वहाँ पे मिष्का भी आती है मिष्का आके पूजा के पूजा के शोल्डर पे अपना एकदम से हाथ रखती है। तो पूजा एकदम से डर जाती है, पीछे तरफ पलटती है। तो मिष्का बोलते अरे आराम से यार, यार तुम इतनी डरती क्यों हो उससे, इंसान ही है वो, कोई जानवर तो है नहीं। तो पूजा मन ही मन बोलती कि हाँ उससे भी बदतर है। तो मिष्का बोलती कि क्या। पूजा बोलती नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, वो मैं ना वो मेरी ध्यान नहीं थी, आई एम सॉरी मेरी वजह से। तो मिष्का बोलती कि इट्स ओके यार डियर, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, मुझे एक बात बताओ, उससे कुछ प्रॉब्लम है तुमसे, कुछ है, कुछ इशू है क्या, तुम मुझे बता सकोगी। तो पूजा बोलती कि नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब मैम बोलती है तो मिष्का बोलती है यार यार गजब बात है, तुम दोनों एक ही चीज़ पे अटकी हुई हो, मैम मैम, इस मैम में रखा क्या है इस। तो पूजा बोलती है सॉरी, वो आ जाती है ना, हमने कभी ऐसे किसी के साथ फ्री से, किसी बॉस के साथ ऐसे फ्रीली बात नहीं की। तो मिष्का बोलती कि कोई बात नहीं यार, मुझे अपना दोस्त समझो, बॉस क्यों समझ रही हो, दोस्त समझ के बात करो। तो जो है जो पूजा है वो बोलती है ठीक है। मिष्का वो क्या है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी मैं मेरे फैमिली इशू के कारण, तो मेरा ध्यान नहीं था। तो मिष्का एकदम से बोलती कि कोई बात नहीं रिलैक्स, आप अपना काम करो और हाँ अपने दिमाग को ठंड रखो। तो बोलती है ठीक है। तो मिष्का वहाँ से चली जाती है। तो आज ये स्टोरी यही रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो। तो लव यू गाइस, टेक केयर। और आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।